हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इसी बीएसई और एनएसई में अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। तो आज वो कंपनियों के बारे में से एक और कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। उस कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। डॉक्टर लाल पैथलैब्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अरविंद लाल। अरविंद लाल है इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ओम प्रकाश मनचंदा मैनेजिंग डायरेक्टर और वंदना लाल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और राहुल शर्मा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अनूप महेंद्र सिंह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इत्यादि इस कंपनी के मैनेजमेंट में है। ये कंपनी न्यू दिल्ली रोहिणी से ऑपरेट कर रही है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी न्यू दिल्ली में ही है। डॉक्टर लाल पैथलैब प्राइवेट लिमिटेड जो है अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई है, जो रिकॉग्नाइज्ड है एज अ सेंटर ऑफ इनोवेशंस एंड प्रीमियर क्लिनिकल पैथोलॉजी लैबोरेटरीज। और ये पूरी लार्जेस्ट और रिस्पेक्टेड डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी में एकमात्र लैब है। डॉक्टर लाल पैथलैब जो फाउंड हुई थी 1949 में, उसके फाउंडर थे मिस्टर S.K. लाल, जिसका अभी लोकेशन है 190 के ऊपर। डॉक्टर लाल जूनियर डॉक्टर हुआ करते थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, और उन्होंने पैथोलॉजी की स्टडी की और आर्म पोस्ट मेडिकल कॉलेज पूना से, और फिर बाद में उन्होंने एडिशनल ट्रेनिंग ली पैथोलॉजी में शिकागो में, और फिर बाद में पैथलैब डील जो है उसमें वो आगे उन्होंने परफॉर्मेंस किया, जो डायग्नोस्टिक और टेस्टिंग, रूटीन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, स्पेशलाइज्ड टेस्ट जैसे वायरल है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग वगैरह करना है। 2013 में डॉक्टर लाल को बेस्ट डायग्नोस्टिक सर्विसेज कंपनी का अवार्ड दिया था वीसी सर्कल। डॉक्टर लाल पैथलैब एक ब्रांड क्रिएट करने के लिए उनको अच्छा अवार्ड मिला है। डॉक्टर पैथलैब अभी 800 सिटी में हैं और इनके पास 2000 से भी ज़्यादा लोकेशंस हैं। और कंपनी ने आईपीओ 2015 में लॉन्च किया था और उसका रेवेन्यू ग्रो 45 करोड़ 6 मिलियन से ज़्यादा हुआ है, और इस तरह कंपनी आगे बढ़ रही है। आज की तारीख में कंपनी 12,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। अभी डॉक्टर अरविंद लाल उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, और ओम मनचंदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसको मैनेज कर रहे हैं। तो आज की तारीख में डॉक्टर लाल पैथलैब का जो शेयर का भाव है 3,600 के ऊपर है, और ये अच्छा ग्रोथ कर रहा है। जो एक टाइम इस शेयर का भाव 895 हुआ करता था जब आईपीओ लॉन्च हुआ था, ये साल 2000 से सीधा 4,200 के पास पहुंचा है। इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज 2,700 है, और इसका मार्केट कैपिटल अभी 30,302 करोड़ का है। रेवेन्यू 1,581 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 296 करोड़ का है, और इसका ईपीएस 35 करोड़ के ऊपर है, और इसका बीवीपीएस 153 करोड़ के ऊपर है। इसका आरओई 23 करोड़ के ऊपर है, और कंपनी के ऊपर जीरो डेप्ट है, डेप्ट फ्री कंपनी है बिल्कुल। और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है उसका पैटर्न आप देखेंगे तो एफआई जो है 26% इसमें एग्रेसिव है, पब्लिक के पास सिर्फ 11% ही है, और बाकी के मैनेजमेंट के पास है। तो बीएसई और एनएसई दोनों में अवेलेबल है। 100% बाइंग का सेंटीमेंट बना हुआ है, क्योंकि 11% ही इसमें पब्लिक के पास शेयर है और 0% का इसमें
डेब्ट फ्री इक्विटी शेयर्स हैं। तो ये भी मार्केट का BSE NSE का अच्छा जेम्स है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस कंपनियों में से ये भी एक अच्छी कंपनी है जो नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है। इसने अभी तक कोई डार्क साइड नहीं दिखाया है, कोई निगेटिव रिपोर्ट नहीं दी है। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करके हमको बेनिफिट लेना चाहिए। बेनिफिट मिलेगा तभी हम हमारे ड्रीम्स का ड्रीम होम हम लोग बाय कर सकते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि जिस तरह दुनिया आगे चल रही है तो आप भी दुनिया के साथ साथ आगे चलिए। हम यही चाहते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है वो ग्राफ ऊपर बढ़ता रहे, जो इन्वेस्टमेंट आपका है वो बढ़ता रहे। तो मनी लाइन एंड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस को देखते रहिए। जो शेयर होल्ड करना है, जो इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है, फाइनेंस होल्ड करना है, करते रहिए। और भी आप शेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको बेनिफिट ही होगा।